कैसे लगाना है। अगर सी में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पिछले क्लास में हमने वो जो सी के जो स्टोरेज क्लास और उसके ऑपरेटर उसको सब कवर किया था। जो पहले प्रोग्राम हम कर रहे थे वो विदाउट एनी कंडीशन, कुछ भी कंडीशन नहीं था, वो ऐसे एडिशन करते सब्सट्रैक्शन करते इसी सिंपली ऑपरेटर को यूज करके हम प्रोग्राम करते। लेकिन जो आज की क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो कंडीशन को यूज करके उसका प्रोग्रामिंग और उसका जो लॉजिक होता है उसे क्रिएट करते हैं। तो जो लॉजिक जो आता है वो लॉजिक को हम बनाते हैं वो कंडीशन के माध्यम से। आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम आज कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करके हम प्रोग्राम में एक कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन देने के बाद हम डिसीजन लेते हैं उसमें क्या करना चाहिए और क्या करेंगे, इसी तरह से हम उसके यूज करते हैं। तो व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट्स are used in C to check the condition and then execute the statements. ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसका एक ब्लॉक होता है, जिस ब्लॉक में हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं। वो ब्लॉक के अंदर में कब काम करता है ना, जब द कंडीशन सैटिस्फाई होता है, जब कंडीशन ट्रू होता है तो ब्लॉक के अंदर में जाता है। उसके बाद उस अंदर में ब्लॉक के अंदर में जो स्टेटमेंट है उससे एग्जीक्यूशन करता है। जो सी हम यूज करते हैं, वो जो सी प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं उसमें नंबर ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है। एक है इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स लैडर कंडीशन, देन उसके बाद नेस्टेड इफ कंडीशन। वो जो चार कंडीशन है वो कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इफ कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो इफ कंडीशन क्या है? ये जो इफ कंडीशन होता है उसमें एक कंडीशन रहता है, वो जो कंडीशन ट्रू होता है, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उसमें एक ही ब्लॉक रहता है, उसको डायरेक्ट ब्लॉक हम बोलते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होता है इफ कंडीशन में क्या होता है, उसका एक कंडीशन होता है इफ, उसमें एक कंडीशन क्या होता है, उसका एक ब्लॉक होता है, उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं। इधर में एक ही ब्लॉक होता है, वन ब्लॉक स्टेटमेंट। इट आल्सो नोन एज वन ब्लॉक स्टेटमेंट्स। इफ कंडीशन इज ट्रू इट एग्जीक्यूट दैट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, अदरवाइज इट कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। इधर में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, int गोल इज इक्वल टू 6। गोल का वैल्यू क्या है ना, 6 है। इफ गोल ग्रेटर देन 5, वो जो 6 होता है वो ग्रेटर देन 5, तो जो कंडीशन ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करेगा, तो इंडिया विन द मैच। अगर गोल ग्रेटर देन 5 हो गया तो इंडिया विन द मैच। यहां एक स्टेटमेंट है, it is a one statement or it is a one block. Within the block it execute the statement. If condition is true it execute the statements. मैं आप लोगों को बताया एक कंडीशन दे रहा था, उसमें अंदर में एक ब्लॉक में कुछ स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट को कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, वो है इफ कंडीशन। उसके बाद इफ एल्स, ये जो इफ एल्स होता है उसका टू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, उसका टू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। वन इज द डायरेक्ट ब्लॉक, अनदर इज द इनडायरेक्ट ब्लॉक। One is the direct block, another is the indirect block. उसका सिंटैक्स इफ एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उसका डायरेक्ट ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है।
अगर कंडीशन फॉल्स होता है, उसका इनडायरेक्ट ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूशन होता है। तो इसीलिए हमको उसका सिंटेक्स लेना पड़ेगा। इफ उसके कंडीशन कुछ होता है, कंडीशन के बाद एक ब्लॉक होता है, उसको डायरेक्ट ब्लॉक बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट होता है। उसके बाद एल्स का एक ब्लॉक होता है, उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट होता है। ये जो ब्लॉक होता है उसको हम डायरेक्ट ब्लॉक बोलते हैं, और ये जो ब्लॉक होता है उसको हम इनडायरेक्ट ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो डायरेक्ट ब्लॉक एग्जीक्यूशन होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूशन होता है। उसका एक एग्जांपल हम देखेंगे तो कैसे इफ एल्स से एग्जीक्यूशन करता है। तो हियर int no is equal to 25। no का मतलब क्या होता है ना, 25 होता है। से no मॉडुलस 2 जो मॉडुलस होता है वो एक ऑपरेटर होता है, वो मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर उसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो no 25 मॉडुलस 2, उसको 25 को उसको 2 में डिवीजन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है ना, 1 आता है। तो इधर में कंडीशन फॉल्स हो गया। तो 25 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, देयर condition remain false, so it execute the else part or indirect block, it is an odd number। अगर हम इधर में 24 no का वैल्यू 24 होता तो 24 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, इधर कंडीशन ट्रू होता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्लॉक को जो डायरेक्ट ब्लॉक होता है उसे एग्जीक्यूट होता है। आया समझ में? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना। उसके बाद if else लैडर, उसके बाद हम if else लैडर के बारे में जानेंगे। तो if else लैडर क्या होता है ना, if else लैडर में हम मोर देन वन कंडीशन को चेक करते हैं। if else लैडर उसमें हम क्या करते हैं ना, मोर देन वन कंडीशन को चेक करते हैं और जो कंडीशन ट्रू होता है उसे एग्जीक्यूशन करते हैं। if else लैडर में पहले हम एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके अंदर में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूशन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो अनदर कंडीशन को चेक करेगा। उसके बाद वो जो कंडीशन ठीक हो गया और उसके बाद वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो उसके बाद और एक कंडीशन को चेक करेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ कंडीशन को चेक करके जाता है if else लैडर में। तो उसका सिंटैक्स हम देखेंगे तो कैसे यूज करते हैं। if else लैडर का सिंटैक्स है, if में पहले हम एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो उसके बाद एल्स पार्ट में और एक कंडीशन, वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो उसको एग्जीक्यूशन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ और एक कंडीशन चेक करेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ कंडीशन को चेक कर करके आएगा। अगर जितने भी कंडीशन होगा प्रोग्राम में और जितने भी कंडीशन है if else लैडर में वो सब फॉल्स हो गया तो उस लास्ट में एक कंडीशन होता है और लास्ट में एक स्टेटमेंट होता है, उसका कोई कंडीशन नहीं होता है, उसी कंडीशन को वो एग्जीक्यूशन करेगा, उसी स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूशन करेगा। तो लास्ट में जो एल्स पार्ट है उसमें कुछ कंडीशन नहीं है, अगर सब कंडीशन फॉल्स हो गया तो उसके लास्ट में जो एक कंडीशन है उससे वो एग्जीक्यूशन करेगा, और जो कंडीशन के बाहर में जो स्टेटमेंट है उससे वो एग्जीक्यूशन करेगा। ऐसा समझ में? उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखेंगे तो कैसे वो एग्जीक्यूशन होता है। तो इधर में मैं एक वैल्यू a का वैल्यू 25, b का वैल्यू 30, c का वैल्यू 20 लिया है। a का वैल्यू 25 ग्रेटर देन b, 25 b का वैल्यू 30 होता है, उसका ग्रेटर देन होता है, नहीं होता है तो उसे फॉल्स हो गया, वो ठीक हो गया। a का वैल्यू 25 ग्रेटर देन 20, वो ठीक है। तो ये जो AND का एग्जीक्यूशन हम लॉजिकल AND यूज करते हैं, वो जो दो एक्सप्रेशन होता है वो ठीक होना चाहिए। इधर में वन एक्सप्रेशन फॉल्स है, वन एक्सप्रेशन ट्रू है, तो एंटायर दैट expression is false, then it cannot execute because the condition is remain false. Then check another condition in the else part if b greater than a and b greater than c, कंडीशन चेक होता है तो b का वैल्यू जो होता है 30 होता है, a से बड़ा होता है, ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, लेकिन b वैल्यू ग्रेटर देन c ने वो फॉल्स हो गया, तो एंटर कंडीशन में वो फॉल्स हो गया, तो उसको भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा।
तो एक कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गया, तो जो लास्ट में जो है वो कंडीशन कुछ नहीं है, सी का वैल्यू बढ़ा देता है। आया समझ में? इसमें क्या होता है ना, अगर जितने भी कंडीशन हम यूज करते हैं वो सब कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो लास्ट में जो एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट होता है वो उसे एग्जीक्यूशन करता है। अगर इधर में फर्स्ट कंडीशन में कंडीशन ट्रू हो जाता है, अगर इधर में ए का वैल्यू 30 होता है, ए का वैल्यू 30 होता है, बी का वैल्यू 25 होता है, तो इधर क्या होता है ना, ए ग्रेटर देन 30 ग्रेटर देन 25 वो ठीक हो गया, उधर में और एक्सप्रेशन ए ग्रेटर देन सी वो भी ठीक है। तो इस तरह से एंटायर स्टेटमेंट का ठीक हो गया, तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो अनदर कंडीशन चेक करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करता है। इसी तरह से इफ एल्स लैडर का हम यूज करते हैं। उसके बाद आया नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में ज्यादातर प्रोग्राम नहीं होता है, क्योंकि वो जो ब्लॉक होता है नेस्टेड इफ के अंदर में कुछ यूज करते हैं। अगर हम नेस्टेड इफ के अगर इफ कंडीशन के अंदर में एक कंडीशन एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। तो इसी तरह इफ कंडीशन, अगर एक कंडीशन ट्रू होता है उसके अंदर में और एक कंडीशन आएगा, अगर वो कंडीशन ठीक होता है उसके अंदर में और एक कंडीशन आता है। इसी तरह से हम उसके अंदर में नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करते हैं। इसी तरह से एल्स पार्ट में ये जो इफ का कंडीशन ट्रू होता है उसके बाद, ट्रू होने के बाद अगर उसके अंदर में नंबर ऑफ इफ एग्जीक्यूट विद इन ए इफ, दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उसके बारे में और डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा। ओके, अगर हमारी पढ़ाई आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, बाय।